नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है। मुद्दा था 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी किया गया था उसके ऊपर। तो अभी हाल फिलहाल में 21 अगस्त को एक नया जजमेंट आया है, जो कि फ़ाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और जो एडवोकेट्स अभी अभी प्रैक्टिस में आए हैं उनके लिए क्या नया है। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरे जजमेंट का PDF अटैच कर दूंगा, ताकि जिनको भी पढ़ना हो वो इसके साथ पढ़ सके। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल ख़त्म, अब उतना पढ़ के आप रुक मत जाइए, उसके आगे उस पूरे डिटेल्स को पढ़िए या ये वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोग के पास समय कम है तो इसको 1.5 पे भी करके देख सकते हैं। इसमें है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आखिर है क्या। पहले इससे शुरू करते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है क्या। पहले बात ये हुई थी कि 2025 में 21 मई को एक नया रूल लाया गया कि 3 ईयर प्रैक्टिस ज़रूरी होना चाहिए जो भी जुडिशरी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं। तो उस पर एक नियम लाया गया था कि जो भी लॉ डिग्री अपनी कंप्लीट करके आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए एज एडवोकेट प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद वो जाके जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते थे। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले आपने लॉ डिग्री अपनी कंप्लीट की, डिग्री पाई, और उसके बाद स्टेट अपना जुडिशियल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता था। उस मुताबिक आप अगर एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते थे। अब उसके बाद 21 मई के बाद ये ला दिया गया कि आपको ये कंपलसरी है कि आपको 3 साल प्रैक्टिस करना होगा। ये 3 साल प्रैक्टिस रूल लाया क्यों गया? इसका मेन मोटिव ये था सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ताकि विटनेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन चीफ लोग समझे कि विटनेस को कैसे एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्शंस कैसे रेज़ किए जाते हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जिबिट्स कैसे होते हैं, एडवोकेट्स आर्गूमेंट्स कैसे एडवांस करते हैं, प्रोसीजरल एप्लीकेशन क्या होता है। अब आप अगर लॉ कॉलेज से डायरेक्ट जुडिशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप डायरेक्ट जुडिशियल सर्विसेज में आ गए, तो आपको इन सब चीज़ों से आप लैग कर जाएंगे। और उसके बाद अगर आप जज बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप इस सब चीज़ से लैप्स करेंगे और वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो इस सब चीज़ को दिक्कत ना हो इसलिए ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लाया गया था। तो उसके बाद फिर पता है कि उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। लॉ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि सही बात है कि 3 साल, अब किसी चीज़ को अगर मुझे नहीं जाना है लिटिगेशन में, मान लीजिए कि मुझे लिटिगेशन में नहीं जाना है, मुझे जुडिशरी में ही जाना है, तो मैं 3 साल अपना 3 साल कीमती वक्त, जहाँ पे मैं 5 साल लॉ डिग्री कंप्लीट करके आ रहा हूँ, उसके बाद 3 साल यानी 8 साल मैं दे रहा हूँ सिर्फ जुडिशरी के लिए। तो उस चीज़ को अभी चेंज करके, अब ये इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को अभी चेंज करके 21 अगस्त को 1 साल कर दिया गया है कि आपको 1 साल का लॉ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि हम सीनियर एडवोकेट के अंदर में ही ये 1 साल करें। ये रिकमेंडेड है कि आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर 1 साल प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जुडिशरी का एग्ज़ाम दीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से समझा पाए। लेकिन ये कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें किसी एडवोकेट के अंदर, सीनियर एडवोकेट के अंदर प्रैक्टिस करें। लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें क्या किए गए, तो यही है लेटेस्ट डेवलपमेंट कि 3 साल को 1 साल कन्वर्ट कर दिया गया कि आप 3 साल ना प्रैक्टिस करके 1 साल का कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे तो लगता है कि ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब 1 साल आप 5 ईयर का या 3 ईयर का लॉ डिग्री कंप्लीट किया आपने, उसके बाद 1 साल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तुरंत तो जुडिशरी निकल नहीं जाता, 1 साल का आपने तैयारी किया, साथ में आप प्रैक्टिस भी कर इनरोल करवा लिए, प्रैक्टिस किए, उसके बाद फिर आप जुडिशरी में गए, यानी आप वेल मैंडेट होके, आप मैच्योर होके उस जुडिशरी सर्विसेज में जा रहे हैं। लॉ स्टूडेंट्स पे इस पर क्या असर पड़ेगा, तो लॉ स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल अब हो जाएंगे 1 साल बाद ही से, और जो पिछले साल हो गए वो इस साल से एलिजिबल हो जाएंगे।
और लॉ स्टूडेंट्स मैच्योर होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि अब फैसला देंगे आप किसी के लिए। आप जब जज बन जाते हैं तो आपके पास दूसरों के लाइफ का फ़ैसला लेने का अधिकार होता है। बहुत सारे सेक्शंस बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बेयर एक्ट्स ये नहीं कहते कि वहाँ पे वो मैंडेट नहीं करते। अब कोई भी एक सेक्शन उठा लेते हैं, जैसे कि हम 76 BNS का 76 उठा लेते हैं, तो उसमें पनिशमेंट का एक प्रोविज़न है कि आप 7 साल से 10 साल तक का सज़ा दे सकते हैं। या फिर आप कोई और उठा लीजिए कि अब जैसे हिट एंड रन केस है, 106 है BNS का, तो उसमें हिट एंड रन केस में अप टू 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट है। अप टू 10 ईयर्स यानी आप उससे कम का दे सकते हैं। अब जो जज के हाथ में है वो सब डायरेक्ट तो 10 साल लिख नहीं देगा। वो इन सब सर्कमस्टांसेस पे, जैसे मैंने जो सर्कमस्टांसेस बताए कि क्रॉस एग्जामिनेशन को समझेगा, ऑब्जेक्शंस को समझेगा, एविडेंस को समझेगा, डॉक्यूमेंट्स और एग्जिबिट्स देखेगा, एडवोकेट्स के आर्गूमेंट्स देखेगा, और विटनेस को एग्जामिनेशन के बाद ही ये सब फैसला ले सकता है। तो उसके लिए जज इतना मैच्योर होना चाहिए कि उसको पता रहे कि एडवोकेट्स क्या काम करते हैं। 1 साल का अगर कोई प्रैक्टिस करके आ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या क्लाइंट्स क्या करना चाहते हैं, एडवोकेट्स क्या उनसे क्लाइंट से करवाना चाहते हैं, उस मुताबिक वो सही फैसला ले पाएगा। और इस 1 साल में आप क्या क्या सीख जाते हैं। आपका बार काउंसिल का इनरोलमेंट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स को समझना सीख जाएंगे, कोर्ट अपीयरेंस समझ जाएंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगी आपकी 1 साल की, ताकि आप बाकी कॉन्टैक्ट्स अपना बना सके। ड्राफ्टिंग आप सीखेंगे, रिसर्च सीखेंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे चलता है। अब लॉ स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए। अभी जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरा काम क्या है। मेरा काम है कि अभी मैं बेयर एक्ट्स पढ़ूँगा, ड्राफ्टिंग पे अपने ध्यान दूँगा, अपने इंटर्नशिप पे अच्छे से करूँगा। जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो सीनियर्स जो मुझे काम अलॉट कर रहे हैं वो करूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट्स के केसेस आते हैं मैं उन केसेस को अच्छे से पढ़ूँगा। तो ये मेरा काम है। कोर्ट रूम एक्सपोजर लेना, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को हमेशा फॉलो करते रहना, ये एज लॉ स्टूडेंट मेरा काम है। और अगर मैं फाइनल मैसेज कहूँ कि मतलब इस सब चीज़ के कंक्लूज़न में, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 1 ईयर कर दिया है ये बहुत सही किया। मैं जब ये 3 साल था तब भी मैं इसके समर्थन में था कि 3 ईयर, लेकिन मुझे लगता था कि 3 ईयर हल्का ज़्यादा हो जाएगा। उस बीच मेरा मेन टेंशन ये नहीं था कि मतलब 3 ईयर ज़्यादा हो जाएगा। मेरा मेन टेंशन ये था कि जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो अच्छे जज बन सकते हैं, अब वो 3 साल तो रुकेंगे नहीं। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे देंगे, वो एसएससी का एग्ज़ाम दे देंगे, वो सीडीएस चले जाएंगे, वो जैग में चले जाएंगे। अब वहाँ पे अगर अच्छे जज उन जगह पे चले गए तो मतलब अच्छा आदमी दूसरे जगह डाइवर्ट ना हो जाए। मेरा कंसर्न ये था। तो अब ये 1 साल हो गया तो ये भी अच्छी बात है। और बाकी इस वीडियो के रिलेटेड में आप अगर कुछ राय देना चाहे, आप इस जजमेंट पे क्या आपके विचार हैं, इसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दें। और ऐसे ही मैं अब हर एक वीक मैं हर एक संडे को एक नए टॉपिक के साथ इस चैनल पे वीडियो बनाऊँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।